अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मुल्क के सफ़र पर जो ना सिर्फ अपने कुदरती खूबसूरती से दुनिया भर के सयाहों को मशहूर करता है, बल्कि अपनी तारीख, सकाफत और तरक्की के सफ़र से भी दुनिया के नक्शे पर एक नुमाया मुकाम रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलेशिया की। ये मुल्क जनूब मशरकी एशिया के दिल में वाक़या है, जहाँ जदीद शहरों की चमक दमक, समंदर की नीलगुल लहरें, सब्ज पहाड़, रवायती गांव और मुख्तलिफ सकाफ़तों का हसीन इम्तजाज मिलता है। मलेशिया वो जगह है जहाँ माजी और हाल एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ रहे हैं। मलेशिया दो बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है। मलाया का जजीरा नुमा, ये थाईलैंड के जनूब में और सिंगापुर के बिल्कुल शिमाल में वाक़या है। मशरकी मलेशिया जो बोर्नियो के जजीरे पर वाक़या है और इंडोनेशिया और ब्रुनाई के साथ सरहद शेयर करता है। मलेशिया का कुल रकबा 3,30,803 मुरबा किलोमीटर है। इसके मगरबी हिस्से के इर्द गिर्द मलाक्का, आबनाई और बहराए जनूबी चीन वाक़या हैं, जबकि मशरकी हिस्से को जनूबी चीन ने घेर रखा है। ये महल्ले को न सिर्फ कुदरती हुस्न से भरपूर है, बल्कि तजारती लिहाज से भी इंतहाई अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ से दुनिया की सबसे मसरूफ शिपिंग गुजरती है। मलेशिया की मौजूदा आबादी 3,40,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। ये आबादी मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों पर मुश्तमिल है, जिनमें सबसे बड़े गिरोह माले हैं, तकरीबन 60% चीनी नज़ाद मलेशियन, 23% भारतीय नज़ाद मलेशियन, 7% दीगर मकामी कबाइल और अकलियतें तकरीबन 10% हैं। ये नस्ली तनू इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ ज़बानें, रवायात और त्यौहार एक साथ रहते हैं। मलेशिया का सरकारी मजहब इस्लाम है और तकरीबन 63% आबादी मुसलमान है। दीगर मज़ाहब में बुद्ध मत तकरीबन 19% हैं, ईसाईयत 9% हैं, हिंदू मत 6% हैं और बाकी दीगर रवायती मज़ाहब और अकायद के लोग बसते हैं। ज़बानों में सरकारी ज़बान बहासा मलेशिया है, लेकिन अंग्रेज़ी भी कारोबार, तालीम और हुकूमती कामों में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होती है। मलेशिया का मौसम ज़्यादातर गर्म और मरतूब है, क्योंकि ये ख़त्े अस्तवा के करीब वाक़या है। यहाँ साल भर दर्जा हरारत 23 से लेकर 32 डिग्री के दरमियान रहता है। बारिशें मौसमी तूफानों के बायस ज़्यादातर नवंबर से मार्च तक आती हैं, ख़ास तौर पर मशरकी साहिल पर। ये कुदरती हालात यहाँ की सरसब्ज़ वादियों, बारानी जंगलात और साहली खूबसूरती को ज़िंदा रखते हैं। मलेशिया की तारीख एक दिलचस्प दास्तान है, जो तजारत, सल्तनतों, नौआबादियाती कब्ज़ों और आज़ादी की जद्दोजहद पर मुश्तमिल है। नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं मलेशिया की मईशत और तरक्की की तरफ, जहाँ ये मुल्क एक मजबूत और जदीद माशी निज़ाम के साथ दुनिया भर में अपनी जगह बना चुका है। मलेशिया को दुनिया की तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशतों में शुमार किया जाता है। इसकी GDP तकरीबन 445 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद है और फ़ीकस आमदनी 13,000 अमरीकी डॉलर के करीब है। ये मुल्क अपनी मईशत को कई बड़े शोबों से सहारा देता है। तेल और गैस। मलेशिया दुनिया के बड़े कुदरती गैस और तेल पैदा करने वाले ममालिक में से एक है। यहाँ समंदर के नीचे और खुश्की पर बड़े ज़खायर मौजूद हैं, जिन्हें मुल्की और बरामदी दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाम आयल। मलेशिया पाम आयल की पैदावार में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ये तेल खाने, कॉस्मेटिक्स और बायोफ्यूल्स में इस्तेमाल होता है और बरामदात का एक बड़ा हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर चिप्स, सेमीकंडक्टर्स, घरेलू आलात और सनती मशीनरी मलेशिया की बरामदात का एक अहम हिस्सा है। मलेशिया को एशिया का मैन्युफैक्चरिंग हब भी कहा जाता है। सियाहत, कुदरती हुस्न, साहली पट्टी, जंगलात और जदीद शहर हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। 2019 में 2,60,00,000 से ज़ायद सयाह मलेशिया आए, जिन्होंने मईशत में अरबों डॉलर का इजाफा किया। मलेशिया में बरामदात में इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत, पाम आयल, LNG, रबड़, खाम माल बरामदात में सबसे आगे हैं। मलेशिया के बड़े तजारती पार्टनर, जिनमें चीन, सिंगापुर, अमेरिका, जापान और थाईलैंड हैं। मलेशिया का तलीमी निज़ाम तरक्की याफ्ता और आलमी म्यार का हिस्सा है। हुकूमत तालीम में टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दे रही है, जैसे डिजिटल क्लासरूम्स, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और रिसर्च फंडिंग शामिल है। मलेशिया का मकसद है कि 2030 तक वो दुनिया के बेहतरीन 20 तालीमी निज़ामों में शामिल हो।
ملیشیا کا صحت کا نظام دو حصوں پر مشتمل ہے، سرکاری اور نجی۔ سرکاری صحت کا نظام کم لاگت اور سب کے لیے دستیاب ہے۔ نجی صحت کا نظام جدید ترین سہولیات سے وابستہ ہوتا ہے، فوری علاج مگر مہنگا ہوتا ہے، غیر ملکی مریض بھی علاج کے لیے آتے ہیں۔ حکومت ہر سال اپنے بجٹ کا بڑا حصہ تعلیم اور صحت پر خرچ کرتی ہے۔ تعلیم جی ڈی پی کا تقریباً 5% ہے، جبکہ صحت جی ڈی پی کا تقریباً 4.5% ہے۔ یہ سرمایہ کاری اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ عوام کو معیاری سہولیات حاصل ہوں اور ملک ایک ہنرمند افرادی قوت پیدا کرے۔ تو ناظرین، یہ تھا ملیشیا کا مکمل تعارف، ایک ایسا ملک جہاں روایات اور جدیدیت ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں، جہاں فطرت کا حسن بھی ہے اور ٹیکنالوجی کی چمک بھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کس ملک پر اگلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔